कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। और दिक्कतें हमने लॉकडाउन के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक आते हुए देखी हैं। पाशा भाई पटेल भी हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं। पाशा भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महाराष्ट्र की अगर यहाँ पर सिर्फ बात करें तो लसल गाँव की जो मंडी है, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वो फिलहाल यहाँ पर बंद है क्योंकि कोरोना वायरस केसेज वहाँ पर निकल के आए हैं। वाशी APMC मंडी में काफ़ी सारे केसेज हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि कार्य का जो काम है वो काफ़ी हद तक डिले होता हुआ नजर आया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मंडी को थोड़ा सा यहाँ पर बाहर भी किया है। मुंबई में यहाँ पर एक दो जगह पे होलसेल मार्केट्स लगाई गई हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने इस लॉकडाउन के समय में आते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है, कैसे इस समय का फायदा उठाया जा सकता है? क्या कुछ पॉलिसी चेंजेस किए जा सकते हैं? और जिस तरह से काम अभी हो रहा है, आगे किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? मैं अभी सरकार ने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां जो निकालने का काम शुरू किया है ना, ये कंपनियों को मजबूत करना पड़ेगा। फार्म के किसानों के ग्रुप को जब तक तुम मजबूत नहीं करोगे तब तक आप किसान क्या करता है? आप किसान सिर्फ अनाज पैदा कर सकता है, लेकिन जो पैदा करता है, जो उगाता है, वो बेच नहीं सकता। वो बेचने के लिए उसको सिस्टम बनानी चाहिए। और जब तक तुम इसको सिस्टम बनाने के लिए मदद नहीं करोगे, सरकार ने अगर मदद की कि तो मेरे गांव के 10 बच्चे अगर वो जो खेती में काम नहीं करते, वो बच्चे मुंबई पुणे में है, लेकिन वो मुंबई पुणे में जाने के बजाय वो मेरा FPO के माध्यम से मैंने बनाया हुआ अनाज अगर वो बाजार में ले जाके अगर बेचेंगे तो एक नई सिस्टम खड़ी हो सकती है। और यही अब इसकी जरूरत है, क्यों तो लॉकडाउन के समय में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का समय है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम इस समय में किया है, लेकिन हालात ऐसे है कि समझो अब जैसा मेरा लातूर शहर है, लातूर शहर में एक चीज हो सकती है कि वहां पे मैं तरबूज या प्याज या जो भी कुछ चीज है वो ले जाके बेच तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ले जाने में मैंने नेटवर्क तो बनाया है, लेकिन वहां बेचने में जो दिक्कतें हैं उस वजह से हम बेच नहीं सकते। इसका फायदा भी इसको सिर्फ नेटवर्क खड़ा करने में हमको इसमें सीखने को मिलेगा, इतना सही है। ये अगर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो ये 100 साल तक ये सिस्टम खड़ी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बगैर अब चारा है नहीं। सिराज जी, आपको क्या लगता है, काफी हद तक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद लगेगी? हमने जो इतने सालों में होता हुआ नहीं देखा, शायद इस बार देखा है। जो डायरेक्ट सेलिंग की बात हम करते रहते हैं, FPOs की बात की जाए, E-NAM पर यहाँ पर किसानों को सपोर्ट देने की, एनकरेज करने की बात हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर फिर से बात की जा रही है। ये सब चीजों की हम बातें बहुत समय से करते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो करंट समय है ये शायद एक एक्सक्यूज हो सकता है कि हम ये चेंजेस ऑन ग्राउंड देखें? राज्य सरकारों ने अच्छे कदम उठाए हैं। केंद्र ने भी इसमें पहल की है, राज्य सरकारों से कहा है वो अपने लॉस को रिफॉर्म करें। लेकिन हमने देखा कि पहले मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में APMC के परव्यू से बाहर कर दिया गया था फलों और सब्जियों को। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आजादपुर मंडी में बहुत काम कम हो गया हो और दूसरी जगह शुरू हो गया हो दिल्ली में, क्योंकि उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आजादपुर के अलावा कहीं उपलब्ध नहीं है। तो खाली ये रेगुलेशन बना, अव्वल तो रेगुलेशन अभी कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, लेकिन अगर रेगुलेशन बन भी जाते हैं तो भी एक ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। बहरहाल ये अच्छी शुरुआत है कि हमने डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत गेम चेंजर हो जाएगी लॉकडाउन के पीरियड में। विजय सरदाना जी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर खरीदारी तो करती हैं फार्मर से डायरेक्टली, लेकिन उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो क्लियरली हम एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत होगी सरकारी प्रोक्योरमेंट की, सरकारी सपोर्ट की। लेकिन क्या चीज़ें आगे यहाँ से बदल सकती हैं किसानों के बेहतरीन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आगे जाके डिमांड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? देखिए, अगर नियत होगी सारे रास्ते आसान हैं। अभी पाशा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसको शायद लोग चूक गए। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को दे दीजिए। आज APMC में आप आधी दुकानें FPO और किसान संस्थाओं को क्यों नहीं दे सकते? आपको नया APMC का अल्टरनेट, E-NAM, हम दुनिया भर का तमाशा करना चाह रहे हैं। जो एस्टेब्लिश्ड मंडी है जहां पे किसानों का हम माल लाके बेच रहे हैं, वहां हम किसानों को दुकानें नहीं देना चाह रहे। किसानों का हक हम मेन मार्केट में नहीं देना चाह रहे। हम कहते हैं आप मेन मार्केट छोड़ दीजिए और ये आप टॉफी लेके घूमते रहिए, आपको कुछ मिल जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारों की नीयत है, स्टेट सरकार की नीयत है, एक दिन का कानून है कि कल से आधी दुकानें, जितने भी एपीएमसी में दुकानें हैं, इक्वल नंबर ऑफ के लाइसेंस एफपीओ को हम दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। और लाइसेंस आपको क्यों देना है? जो मर्जी आए एपीएमसी में माल जिससे मर्जी खरीदे, किसान आए, मैं जाऊं, आप जाए, वहां खरीदे। जब गेट से निकलते हैं जितना माल खरीदा उसका 1% टैक्स जमा कराए जाए। आपको लाइसेंस क्यों बांटने हैं भाई? आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम माइंडसेट क्यों नहीं बदलना चाह रहे। हम बार बार ये कहते हैं लाइसेंस, अरे क्यों चाहिए? हम मंडी के अलावा इनाम मंडी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ऑलरेडी मंडी है ना, उसमें मुझे काम करने दो। आपका क्या इंटरेस्ट है मुझे वहां काम नहीं करने देने में? कुल मिला के बात यह है कि ये कार्टेल है, इसको सब मिलके बचाना चाह रहे हैं, और जो इसमें घुसना चाह रहा है उसको सब दूर रख रहे हैं और सबको झुंझुना पकड़ा रहे हैं। मेन चीज किसी को नहीं दे रहे। आपको मेन मील नहीं दे रहे, आपको कह रहे हैं आप नमकीन खा लो, आप अचार ले लो, आप दही ले लो, लेकिन रोटी नहीं देंगे। अरे भैया खाना खाना है, मेन मंडी दीजिए ना किसान को। मंडी में क्यों नहीं आप किसान को भागीदारी देना चाहते? आधी दुकानें दे दीजिए ना किसान को, अगर आपकी नीयत है किसान को हेल्प करने में। क्यों नहीं करना चाहते? सवाल ये है जी। काफी हद तक वही चीज आ जाती है कि एक प्रॉपर एक पॉलिसी फॉर्मेशन की यहाँ पर जरूरत है। जो करंट चीजें हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो नई पॉलिसीज हैं उनको यहाँ पर ऑफ कोर्स नोटिफाई किया जाए और ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट भी किया जाए। एक फाइनल वर्ड पाशा पटेल जी आपसे, आगे जाकर अब यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? आपने कहा एक स्थिति यहाँ पर किस तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन बुआई का समय बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मॉनसून का इंतजार यहाँ पर सबको है, अगली क्रॉपिंग, अब किसान यहाँ पर कितना तैयार है? क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार को ये मान के चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसानों की यहां पर नहीं निकली, तो कैसी लिक्विडिटी है, कैसी तैयारी है अब खरीफ के लिए? देखो, पहली बार गांव में ऐसी परिस्थिति अब हमारे एरिया में एक बात ऐसी देखने को मिली, खेती के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इस साल इस महीने में शादियां बहुत रहती थी, शादियां है नहीं। इसके बाद लॉकडाउन है, कहीं बाहर घूम नहीं सकते। तो ऐसे पीरियड में किसानों को अपने गांव में और अपनी खेती में रहे बगैर चारा नहीं था, इसलिए बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे खेती के काम हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खेती के काम अच्छे हो गए, बेशक किसान अपने अपने खेत में काम किया, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम किसका आएगा खेती में? जिसके पास ग्रेप्स है, जिसके पास फ्रूट और फल और फूल और पोल्ट्री और डेयरी, इतने लोगों को प्रॉब्लम आ गया। बाकी चना, अपना ज्वार, बाकी ये सरसों, ये सारे बाकी जो ऑयल सीड और ये है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी ये लोगों में प्रॉब्लम आया, और ये फल सब्जी और फूल वालों के, डेयरी वालों के और पोल्ट्री वालों के, बाकी के प्रॉब्लम कुछ है नहीं। एक बात ऐसी है कि इस साल एक अच्छी चीज हो गई कि तुअर में एमएसपी में और खुले बाजार में 200-300 रुपए का फर्क रह गया। लेकिन चने का प्रॉब्लम यह है कि चने में एमएसपी में और खुले बाजार में 700-800 रुपए का फर्क है जी। तो यही इतना एक प्रॉब्लम रहा। अगर ये प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो हमको, जैसा कि अभी सोयाबीन है, ये तो एमएसपी के बराबर चल रहा है, अभी तुअर अच्छे खासे चल रही है, सिर्फ एक चना अगर छोड़ दिया तो सरसों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना बाकी थोड़ा अगर ध्यान दिया जाता था तो ये भी चीजें एमएसपी से ऊपर बिक सकती थी, अगर कोई अलग हिसाब से दिया जाए तो। अब जैसा कि प्याज का प्रॉब्लम चल रहा है, प्याज में क्या चल रहा है? प्याज में बाहर जाके बेच नहीं सकते, तो फिर नाफेड की तरफ से प्याज खरीदने का जो अब ये है, उनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य दुगना करना पड़ेगा। जब तक प्याज नाफेड की तरफ से खरीदी नहीं जाएगी तब तक बाजार में प्याज के रेट बढ़ेंगे नहीं जी। तो इसलिए ऐसे कुछ चीजें हैं, थोड़े बहुत ऐसा अगर सोचे गए ढंग से, अगर सोचा गया, ग्राउंड पे क्या चल रहा है अगर देखा गया, तो अब जैसा कपास का प्रॉब्लम है, कपास 30-40% किसानों के घर में कपास है, लेकिन अब वो जिनर लोगों की इच्छा नहीं है कपास सीसीआई की तरफ से आने की। अगर समझो सीसीआई का परचेस बंद पड़ेगा तो व्यापारी 3,000 और 3,200 रुपए में क्विंटल में कपास खरीदना है, 5,550 रुपए उसका एमएसपी है। तो ऐसे जो
प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक रास्ता है दिख रहा है कपास में, वो ये है कि ये 2-3 ग्रेड छोड़ दो, जो भी कपास आएगा वो एक ही ग्रेड में अगर खरीदी करेगा, सरकार को थोड़ा बहुत 200-300 करोड़ नुकसान होना है तो होने दो, लेकिन अगर कपास का किसान अगर नहीं मरना है तो कपास का किसान नहीं मरना है तो जो जैसा भी कपास है उसके घर में वो सारे का सारा FAQ के ग्रेड में खरीदी अगर सरकार ने किया तो इन लोगों को नुकसान नहीं होगा। कहीं नुकसान है, कहीं बराबर चल रहा है, मगर सारे चीजों को एक फैमिली बोल के अगर देखा जाएगा, इससे वो उठकर उससे परे होकर अगर देखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जब अब खेती ही तो ये रह गया। एब्सोल्युटली पाशा भाई, और इस समय में तो सिर्फ एक ही चीज है और वो है एग्रीकल्चर।